ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी की गुरु पूर्णिमा बहुत ही अच्छी तरह से रही होगी, ऐसी मैं अपेक्षा भी रखता हूं। और जिन जिन लोगों ने मुझे एक बहुत ही सुंदर संदेश भेजा है या बहुत सारे संदेश भेजे हैं ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ निजी रूप से भी मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, तो उन सभी का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। शुरू करते हैं आज का विषय। तो आज का विषय जो महत्वपूर्ण है, आने वाला प्रदोष है, तो वो शनि प्रदोष है, क्योंकि शनिवार युक्त शिवरात्रि है और शनिवार युक्त प्रदोष है, जिसका महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ही बताया हुआ है। अब उस शनि प्रदोष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं भी करना चाहिए, आज इस विषय और वीडियो में बताऊंगा। साथ ही शनि प्रदोष किस दिन है वो भी बताऊंगा, सुनाऊंगा। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस महीने में या इस बार 15 जुलाई शनिवार युक्त प्रदोष है, अर्थात जिन्हें शास्त्रों में शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि प्रदोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रदोष के दिन शनिवार होता है या शनिवार के दिन जब प्रदोष होता है, और उसमें भी खास करके स्थिर योग भी है, रवि योग भी है, तो एक साथ और योगों का सम्मिलन होना ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है। अब शनि प्रदोष है तो उसको, अगर शनि प्रदोष है, जो प्रदोष का व्रत करते हैं वो तो करते ही है, उन्हें करना भी चाहिए, जितने भी लोग करते हैं। लेकिन जहाँ शनि प्रदोष की बात आती है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि देव या शनि की महादशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, या आपकी कुंडली में शनि के साथ राहु की युति है, शनि के साथ केतु की युति है, शनि के साथ चंद्र की युति है, शनि के साथ मंगल की युति है, या फिर शनि के साथ सूर्य की युति है, तो अवश्य आप लोगों के लिए या जिनकी कुंडली में ऐसा कोई योग या दोष है, उन लोगों के लिए यह जो दिवस होता है या यह जो दिन है वह बहुत ही रामबाण उपाय करने लायक होता है। तो ऐसा ही एक उपाय मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा, जो सबसे सहज, सबसे सरल, हर कोई कर सकता है। ऐसा उपाय है कि शनि प्रदोष के दिन, अर्थात शनिवार प्रदोष में सायं काल में या संध्या काल में, जो शाम की संध्या होती है, वो उस समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना। बहुत सहज, बहुत सरल और बहुत ही संक्षिप्त उपाय है, और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ पीपल के पेड़ के मूल में नीचे सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना, और फिर पीपल को प्रार्थना करना। जो भी आपके मन में, जो भी आपकी इच्छाएं है, इप्सित कामना, अच्छी इच्छा है, वो प्रकट कर लीजिए, बोल दीजिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने के बाद। और वो कब करना है? सायंकाल में। ये रहा पहला संक्षिप्त और सरल उपाय। दूसरा, शनिदेव से जुड़ा हुआ कोई भी दान, जैसे काला कपड़ा है या काले रंग की कोई भी चीज़ है, काले उड़द है, या आप चाहो तो काला कंबल है, कोई भी काले रंग की सारी चीज़ों का दान आप सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक, या तो किसी शिवालय में, या तो किसी देवालय में, या तो किसी ज़रूरतमंद को या किसी विद्वान ब्राह्मण को आप दान कर सकते हो। ये था दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, शनिदेव का कोई भी मंत्र, जो भी, जैसे पुराणोक्त मंत्र है, ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र की केवल एक माला भी आप कर सकते हो, या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हो। या वैदिक मंत्र है ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीताय संजोर विश्रवन्तु नः, वैदिक मंत्र है, उसकी भी माला आप कर सकते हो या करवा सकते हो, लेकिन किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं है, तो शनि प्रदोष के दिन पूर्ण रूप से अधिक ब्राह्मण होंगे, लेकिन एक ही दिन में आप 93,000 अर्थात 93,000 मंत्र जाप करवा के दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आदि करवा दीजिए। एक ही दिन में अधिक ब्राह्मणों की संख्या में सबको बिठा के, तो अवश्य ही शनिदेव से जुड़ी जो समस्या होगी, कुंडली में है, 7.5 है या कुछ भी है, वो सब दूर हो जाएगी। उसके अलावा अगर कहे तो शनिदेव के ऊपर या भगवान हनुमान जी के ऊपर किसी भी तेल से अभिषेक कीजिए, और हनुमान चालीसा का भी आप चाहे तो पाठ करते हुए अभिषेक आदि कर सकते हो। उसके अलावा अगर और विशेष उपाय बताओ, तो जैसे उस दिन
अर्थात शनि प्रदोष में प्रदोष स्तोत्र जो है भगवान महादेव का सर्वोत्तम है, सभी दुखों को नाश करने वाला है, सभी दुखों का विनाश करने वाला है। उस प्रदोष स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हो। उसके अलावा विशेष रूप से अगर कहूँ तो शनि देव की कृपा हेतु जैसे शनि कवचम है, शनि देव के बहुत सारे स्तोत्र है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, पिप्पलाद कृत शनि स्तोत्र आदि है, या शनि देव की कथा आदि है, उसका भी श्रवण आप कर सकते हो, उसका पठन कर सकते हो, या उसका मंत्र जाप आदि कर सकते हो। विशेष रूप से ये बहुत ही सर्वोत्तम दिवस है। खास करके जैसे मैंने कहा, जिनकी कुंडली में शनि ग्रह दूषित है उनको शनि देव के रूप में शनि प्रदोष में अगर पूजित किया जाए या उनकी पूजा की जाए, अवश्य ही शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि बहुत बार ये चीज़ होती है कि हमारे मन में एक संदेह, एक प्रश्न सदैव रहता है कि हम ऐसे कोई कर्म नहीं करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को अगर मैं कहूँ, छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, या मान लीजिए 12, 15, 20 साल तक के, उनको भी बहुत बड़े डिसीज़ होते हैं, रोग होते हैं। अब उन्होंने कहाँ किसी का बुरा किया होगा, उन्होंने कहाँ किसी का कुछ गलत सोचा होगा, उन्होंने कहाँ किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, फिर भी उनको ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पूर्व जन्म के कोई कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में भुगतते हैं। अब वो जो कर्म है, जब तक उस कर्मों को पूर्ण रूप से भस्मीभूत नहीं किया जाएगा तब तक हम जो इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शनि देव जो है वो कर्म के देवता है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल, उसकी सजा समझिए, उसका फल समझिए, उसका अच्छा फल समझिए, उसका बुरा फल समझिए, वो हमें शनि देव ही देते हैं। तो अवश्य शनि देव से फिर प्रार्थना कीजिए कि संचित जो भी हमारे कर्म है किसी न किसी जन्म के, उन सभी कर्मों को आप दूर कीजिए जो अशुभ कर्म है, और हमें शुभ कर्म की फल प्राप्ति करवाइए। इस प्रकार से शनि प्रदोष में भगवान शनि की उपासना आप कर सकते हो, हनुमान जी की उपासना कर सकते हो, और आप चाहो तो भगवान शिव की भी उपासना कर सकते हो शनि प्रदोष के दिन। और वो इस महीने या इस बार कब है शनि प्रदोष? 15 जुलाई शनिवार को। ये था। अब इस शनि प्रदोष में ध्यान से सुनिएगा क्या नहीं करना चाहिए। तो किसी भी तरह से चाहे कुछ भी हो जाए, शनि प्रदोष में संभोग मत कीजिएगा, नहीं ही करना चाहिए। खास करके जिनको संतान प्राप्ति करनी है, श्रेष्ठ संतान प्राप्त करनी है, या मैं अगर ये कहूँ कि फैमिली प्लानिंग की जो लोग सोच रहे हैं, उन्हें अवश्य ही ये बात ध्यान में रखनी है कि शनि प्रदोष में कभी भी संभोग ना करें। दूसरी बात कि अगर आप शनि प्रदोष का व्रत करते हो या नॉर्मली भी प्रदोष का व्रत करते हो, लेकिन मैं शनि प्रदोष की विशेष रूप से बात करूंगा कि हो सके तो भूमि शयन कीजिएगा अगर आप स्वस्थ है तो। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे उपाय बताए क्या करना चाहिए, लेकिन अगर विशेष रूप से और एक बात कहूँ तो शिवालय में एक दीपदान कीजिएगा, या घर के ही मंदिर में पूरी रात रह सके ऐसा एक अखंड दीपदान कीजिएगा, यह अवश्य कीजिएगा। दूसरा, जब आप शनि प्रदोष का व्रत करते हो या जो मैंने उपाय आपको बताया है वो करते हो, तो ध्यान रखिएगा कि घर में कलह ना हो, घर में किसी भी प्रकार का अदूषित या दूषित वातावरण ना हो, घर में किसी भी प्रकार से क्रोध आए ऐसी कोई स्थिति ना सर्जे, या स्वयं एक क्रोध पर काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। मतलब जितने भी अच्छे नियम है वो अच्छे नियमों को धारण करना है। खास करके अगर आप शनि प्रदोष से संबंधित जुड़े हुए कोई भी उपाय करते हो तो अधिकतर आप ये चीज़ गौर कीजिएगा, जिनकी कुंडली में शनि दूषित है, जिनकी कुंडली में पितृदोष है, या जिनकी कुंडली में शनि के साथ कोई युति है, केतु है, राहु है, चंद्र है, सूर्य है, ऐसी कोई युति होगी ना, तो जब भी त्रयोदशी अर्थात प्रदोष आएगा, चतुर्दशी होगी और अमावस्या का दिन होगा, और कभी कभी पूर्णिमा में भी, जो वातावरण होता है वो ऑटोमेटिकली घर में नेगेटिव ही हो जाएगा, एक अच्छा माहौल नहीं रहेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर ही हमें विजय प्राप्त करनी है ऐसे उपायों के द्वारा और ऐसे अच्छे दिनों में। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, खास करके जितना भी अच्छे नियमों का पालन आप कर पाए वो भी कीजिएगा। ये था एक विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में घंटी का आइकॉन भी दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।